गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आयत से संबंधित हम इसका टाइप नंबर 7वां लाए हैं, जो कि ये जो आपको आयत से बहुत ही कम समय में आदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कलम छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, मुंह से ही इसको हल कर लीजिएगा। सबसे पहले हम इसको बेसिक बताएंगे, उसके बाद बाय ट्रिक से बता देंगे, ताकि आपको यदि परीक्षा में पूछा जाएगा तो बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगा। हम चलते हैं, सबसे पहले बेसिक बताते हैं, उसके बाद ट्रिक चलेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर रहा है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाती है, इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इनके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम चलते हैं। अब देखिए, इसमें लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ क्या रहता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, जिसको एरिया बराबर हम कहते हैं एल गुना बी। यानी एरिया शुरुआती यदि निकालेंगे तो एल और बी निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब क्वेश्चन जैसे कर रहा है उससे कर दो। अब देखिए, नई लंबाई यदि हम निकालेंगे तो नई लंबाई कितना कर रहा है कि लंबाई में 60% की वृद्धि कर दिया जाए। यानी कहने का मतलब है एल प्लस एल का 60%, यानी 60% इस तरह से, प्रतिशत के मतलब नीचे में आ जाएगा आपको 100। अब देखिए, इसको काटिएगा तो 20 तिया 60, 20 बचे 100, इस तरह से आएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, एल प्लस 3l बटा 5। इस तरह से लघुत्तम लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 5, 5 ऊपर में चल जाएगा 5l प्लस 3l, जोड़िएगा तो 8l बटा 5 आ गया। अब देखिए नई लंबाई इतना हो गया 8l बटा 5। अब देखिए हम नई चौड़ाई मालूम है, इसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लिया है, इसको हम x मान लिए। अब देखिए यहाँ क्या होगा, चौड़ाई को हम क्या मान लिए हैं, x मान लिए। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए नया क्षेत्रफल और पुराना क्षेत्रफल दोनों से हम क्या करेंगे, तुलना करके यदि हम देखते हैं तो इसका एल एच बराबर आ जा रहा है। मेरा इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x गुना 8l बटा 5, इस तरह से निकलेगा। अब देखिए एल और एल क्या हो रहा है, कट जा रहा है। अब 5 देखिए कहां चल जाएगा, ऊपर में चल जाता है, तो 5h और 8 कहां चलेगा, नीचे में आ जाएगा, जहां x बराबर निकल के आ गया। x बराबर 5/8h निकल के आ गया। x को हम क्या माने हैं उसको देखिए। x बराबर हम क्या माने हैं, नई चौड़ाई माने हैं। क्या माने हैं, नई चौड़ाई को हम x माने हैं, तो नई चौड़ाई निकल के मेरा आ गया 5/8h। अब इतना निकल के आ गया। अब देखिए इसी में कमी कर रहा है, क्या किया जाएगा, तो कमी करने के लिए क्या होगा, h कमी बराबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, h माइनस 5h बटा 8 करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या लिए, लघुत्तम लिए है, तो यहाँ निकल के आपको आ रहा है 8 ऊपर में चल जाएगा, 8h माइनस 5h घटाइएगा तो 3h बटा 8 आ गया, 3h बटा 8 आ गया। अब ये आ गया। अब प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, कमी गुना 100, कमी गुना 100 हो जाएगा। अब बट्टा में जो हो जाएगा आपका शुरुआती h रहेगा, यानी h आ गया। क्या हो गया, h आ गया। अब देखिए h क्या हो गया, कट गया। 25 चौका 100 और 2 चौक 8, 25 गुना 3 करेंगे तो 75 और बटा यहाँ 2, एक में भागा दीजिएगा तो 37.5 निकल के आ जाएगा। 37.5 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। कितना, 37.5, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। एक बार नहीं समझ में आया फिर देख लीजिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, रख दिया, इतना हो गया, क्षेत्रफल निकल के इतना आ गया।
नई लंबाई में कितना वृद्धि कर रहा है 60%, यानी एल प्लस एल का 60%। यहाँ डायरेक्टे भी आप लिख सकते थे कि एल बराबर 160 बटा कितना हो जाता है आपको 100, इस तरह से हो जाता। इसको काटते तो देखिए 8 ही आ जाता 5, लेकिन आपको समझने के लिए हम क्या किए हैं, एल प्लस एल का लिखे हैं 60 बटा 100 निकाले, तो इसका मान निकल के आ गया 8L बटा 5। आज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, किससे हम तुलना करना है, हमको नई लंबाई निकालना, नई चौड़ाई निकालना है, तो नई चौड़ाई का हम x मान लिए, क्षेत्रफल बराबर रख दिए L गुना h। अब देखिए L गुना h, और इसको अब इसका जो मान निकल रहा था, इसको आ रहा था नई चौड़ाई और इसका नई लंबाई, x का मान हमको निकालना था, x का मान यहाँ रख दिए, तो L देखिए कट गया। अब इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 5 देखिए ऊपर चला गया, 5 ऊपर चला गया, 8 जो है नीचे चला गया, 8 नीचे चला गया, x का मान निकल के आ गया 5 बटा 8h। अब देखिए ये तो इतना आ गया क्या चौड़ाई, अब कमी किए हुआ है चौड़ाई में, तो चौड़ाई को क्या माने थे b, यहाँ b रख सकते हो या तो h रख सकते हो, दोनों कोई रख सकते हो, एक ही जैसा रखिएगा, जब भी रखना है तो एक ही जैसा, b रखे हैं तो b है, h रखना है तो b रखे हैं, क्या कर दिए घटाए, तो यहाँ निकल के आ गया आपका 8b में घटाइएगा 5b, तो 3b निकल के आ गया। अब 3b प्रतिशत कमी बराबर कमी बटा कमी गुना 100, अब बटा जो होगा शुरुआती जो आपका ये था चौड़ाई, उसको रख दिए हैं b। अब b भी कट गया, 2 गुना 4 2 चौक 8, 2 को 4 बार पढ़े और 25 को 4 बार पढ़े थे 100, 25 गुना 3 कीजिएगा तो 75 बटा 2, 75 में भागा 2 से दीजिएगा तो आपको निकल के आ जाए, देखिए 2 तिया 6 निकला 1 और उतरा 5, 2 सते 14, अब देखिए उतर गया 1, दशमलव देंगे तो यहाँ 0, 2 पचे 10, देखिए पूरा पूरी कट गया, यानी 37.5 निकल के आपको आ गया। अब ये तो था कि बायोमेट्रिक का जो तैयारी करते हैं मैट्रिक का, या तो बेसिक जानकारी नहीं था उसके लिए ये। अब इसी को हम देखें, इतना भी लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको हम बाय होट ट्रिक से बताएंगे, ताकि प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आवे तो आप मार दीजिएगा तड़ाक सा, 15 से 20 सेकंड में इसको हल कर लीजिएगा। अब देखिए क्या करना है, अब ये हो गया ऑप्शन सी। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए और इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, तो इनके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन है। सबसे पहले इसको लिखना है रेट गुना 100 बटा 100 प्लस रेट। शुरू में यदि देखिएगा वृद्धि तो नीचे में रेट को प्लस में कर दीजिएगा, शुरू में देखिएगा कमी तो यहाँ माइनस कर दीजिएगा। अब देखिए इसको क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए क्या हो गया, अब यहाँ आर को क्या है 60 है, यहाँ रख दिए 60 गुना 100। अब देखिए 100 रेट कितना है 60 है, तो 60 यहाँ जोड़ दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा 60 गुना 100, अब बट्टा में आ जाएगा 160। अब काटिए 20 दिया 60, 20 अठी 88, 2 चौके 8, 25 चौका 100, 25 दिया 75 बटा 2 यानी 37.5, 37.5 रिक्वायर्ड आंसर निकल के आ गया 37.5। अब देखिए अगर ये मालूम हो जाएगा तो इसको भी कुछ नहीं करना है, आप क्या कीजिएगा, अब इससे भी अगर याद रह जाएगा मन में तो कुछ नहीं करना है, 60 गुना 100, आप जानिए रहे कि 100 में नीचे वाला में जोड़ते हैं तो 160, 20 अठी 88 और 8 बार में 20 पचे 100, इसको काट दीजिए, 15 चौका 60, 2 चौक 15 पचे 75 बटा 2 यानी 37.5%। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर निकल के आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर कम ही समय में निकल के आ जाएगा। हाँ एक चीज याद रखना होगा कि यहाँ यदि वृद्धि करेगा, शुरू में यदि वृद्धि करेगा, अब इसी में अगर मान के चलिए एक क्वेश्चन, इसी में एक क्वेश्चन और हम दे देते हैं। अब देखिए यहाँ कर देता क्या, यहाँ दे देता 50% की कमी कर दी जाए, कि कर दी जाए कमी कर दी जाती है और इसको चौड़ाई में कितने % की वृद्धि करनी होगी, क्या करनी होगी
वृद्धि करनी होगी कि उनके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। अब देखिए ये क्वेश्चन चेंज हो गया तो इसको क्या करना है, यहाँ कमी किया है तो यहाँ लिख दो। अभी इसको क्या करना है कि इसको रखना है बाय ट्रिक से अपनाइएगा। बाय ट्रिक से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, r गुना 100 बटा r 100 माइनस r, 100 माइनस r। अब देखिए क्या हो जाएगा, अभी ये हो गया 50 गुना 100 अब बट्टा में 100 घटाओ 50। अब देखिए 50 गुना 100 अब बट्टा में क्या आ जाएगा, 100 में 50 घटा 50, ये कट गया, यानी 100% की क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसी को यदि हम लॉन्ग करके देख लेते हैं कि मेरा सही बना है कि नहीं बना है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये निकाल लेंगे, एरिया निकालेंगे तो एल गुना बी निकल गया, यानी क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए लंबाई में की कर रहा है, कमी कर रहा है, यानी एल में कमी करेगा तो सीधे कितना 50 बटा कितना निकल के आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, 50 बटा 100 एल निकल के आ जाएगा, यानी 2 बटा 1 बटा 2 गुना कर दिएगा तो एल बटा 2 आ गया। क्या आ गया, एल बटा 2 आ गया। तो हमको तो लंबा, अब देखिए ये अब नई लंबाई को हम इस पर चले हैं। अब देखिए चौड़ाई में करा वृद्धि करने के लिए चौड़ाई, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नई चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम यदि x मान लेते हैं तो मान लिए x। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ कर देना है क्या, LB। अब बराबर क्या हो जाएगा आपका जो है, यहाँ जो निकल के आया था L बटा 2 गुना x निकल के। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, कट गया। अब इसको यदि ले जाइएगा तो इस साइड चल जाएगा, यानी x बराबर आके निकल गया 2b, x बराबर की निकल के आ गया 2b निकल के आ गया। तो आप देखिए यहाँ क्या कर रहा है, 2b निकल के आ गया, तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। पहले b था तब निकल के आ गया 2b, यानी वृद्धि कितना के हो गया, वृद्धि बराबर की हो जाएगा 2b माइनस b, तो निकल के आ गया b। अब प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुना 100, यानी b गुना 100। और शुरुआती में करना था तो b था, देखिए b कट गया, बच गया 100%, यानी 100% की एकरा में क्या करना पड़ जाएगा, वृद्धि करना पड़ जाएगा, है ना, 100%। इस तरह से ऑप्शन रहेगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा आपका ए, इस तरह से दिया जाएगा। तो जय दोस्तों, दोनों के दोनों बता दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन यदि प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है तो बहुत ही कम समय में बना लीजिएगा, और ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स और शेयर निश्चित रूप से कीजिएगा। यदि अच्छा कंटेंट लगे कि नहीं, अच्छा हमारे ये प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से अच्छा है, तो प्यारा सा आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले चैनल के माध्यम से आपको वीडियो पहुंचेगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जय हिंद।